हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए हम स्टार्ट करते हैं वही जो आप आजकल कर रहे हैं। क्या? कॉमन एरर्स। एक मज़ेदार बात बताता हूँ। लोग गलती मन गढ़ंत करते हैं और किस किस तरह की गलतियाँ कर सकते हैं वो बात बताता हूँ। संस्कृत लैंग्वेज में जो सेंटेंस का, वाक्य का डेफिनेशन है वो क्या है? वाक्यम स्यात् योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। क्या क्या होना चाहिए? तो वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, योग्यता। और क्या होना चाहिए? आकांक्षा। और क्या होना चाहिए? आसक्ति। ये आसक्ति होनी चाहिए, ये तीन चीज होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दे रहे हैं और आप कहते हैं कि बकरी गाना गाती है, तो बकरी एक वर्ड हो गया, गाना गाना एक वर्ड हो गया। तो बकरी गाना गाना गाती है ये एक सेंटेंस नहीं हुआ। क्यों? बकरी में गाने की योग्यता नहीं है। तो योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति। मैं बालू से नहाता हूं या रेत से नहाता हूं। अब रेत में आपको नहलाने की योग्यता ही नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि लोग जो मिस्टेक करते हैं वो किस किस तरह करते हैं, वो हम चर्चा करते हैं। बहुत मजेदार है कि लोग कैसे कैसे करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस देखिए। फिश float in the river. Fish float in the river. पहले तो ये देखिए कि ये फिश है वो प्लूरल होता है और थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। ये देखने में नहीं लग रहा है लेकिन है ये प्लूरल। तो उसके साथ ये जो फ्लोट है ये भी प्लूरल है। तो ये तो मैच हो गया आपका कि फिश फ्लोट इन द रिवर। फिश फ्लोट कभी नहीं करता। क्यों? जब फिश में मूवमेंट है, जिंदा है फिश, अगर वो मर जाए तो वो फ्लोट कर सकता है, लेकिन जब तक फिश जिंदा है तब तक वो स्विम करेगा, वो फ्लोट नहीं करेगा। ठीक है? तो यहाँ फिश फ्लोट इन द रिवर ये गलत हो गया। आप वर्ड जानते हैं और वर्ड लगा दिया सेंटेंस में और सेंटेंस हो जाए, ऐसा नहीं है। तब क्या कहेंगे? फिश स्विम इन द रिवर। ये फ्लोट गलत हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस लीजिए, इसके ठीक उल्टा। अ पीस ऑफ वुड इज स्विमिंग। ए पीस ऑफ वुड इज स्विमिंग। अब जो वुड है वो स्विम क्यों करेगा भाई? उसमें तो लाइफ ही नहीं है। जब लाइफ नहीं है तो क्या होगा? ए पीस ऑफ वुड इज, यहां स्विमिंग नहीं होकर के क्या होगा? फ्लोटिंग। ये यहां फ्लोटिंग। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन बताया कि फिश स्विम करता है और कोई भी निर्जीव चीजें जो है जिसमें लाइफ नहीं है वो फ्लोट करता है। तो ये दोनों सेंटेंस से आपको क्लियर हुआ कि किस तरह हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। अंग्रेजी जानते हुए भी, रूल जानते हुए भी। तो सिर्फ ग्रामर के रूल से काम नहीं चलता। ऑलवेज अप्लाई योर कॉमन सेंस, और हर चीज का कॉमन सेंस अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। माई speech was broadcasted. My speech was broadcasted. अब ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, ईडी नहीं लगता। My speech was broadcast, that's all.
लेकिन आपको लगता है कि जब तक 80 नहीं लगा दे वो पास्ट टेंस बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैनॉट स्टे हियर anymore. I cannot stay here anymore. तब इसमें देखिए आप किस तरह की गलती करते हैं। स्टे करते हैं तो टाइम के साथ उसका रिलेशन है ना, और ज्यादा कम का तो कोई बात है नहीं, लेकिन जो हिंदी का सोच है वो इंग्लिश में डालना चाहते हैं कि और अधिक मैं यहां नहीं रुक सकता। तो क्या कहते हैं, आई कैनॉट स्टे हियर एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर, और ये आप काट दीजिए, ये एनीमोर कहते हैं, वो यहां नहीं लगेगा। आई कैन नॉट स्टे हियर एनी लॉन्गर, दिस इज करेक्ट इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, बड़े मजेदार है, मिस्टेक करने वाले भी बड़े मजे देते हैं, तरह तरह के मिस्टेक करते हैं, तभी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो आज चर्चा नहीं करते। देखिए, the U capital, United S capital, States, the United States is a rich country. अब यहां क्या करते हैं लोग कि इज नहीं लगा करके, इज करेक्ट है, वो लगाते हैं आर, द यूनाइटेड स्टेट्स आर रिच कंट्री, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्टेट्स प्लूरल नहीं है भाई साहब, बहुत सारे स्टेट्स मिलकर के अमेरिका बना है, इसलिए नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट दैट इज अ कंट्री, दैट इज अ सिंगल कंट्री, तो वो सिंगल का सेंस दे रहा है। सो द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रिच कंट्री, ये आर नहीं होगा, इज होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का सेंटेंस लीजिए, हार्ड टाइम्स हैव बीन रिटन बाय Dickens. Hard Times have been written by Dickens. Hard Times एक नॉवेल है जिसको डिकन ने लिखा है। अब हार्ड टाइम्स पर मत जाइए कि ये टाइम्स है तो प्लूरल हो गया, हार्ड टाइम्स इज द टाइटल ऑफ द नॉवेल, तो आप इसको सिंगल माने, सिंगुलर नंबर माने। हार्ड टाइम्स एक नॉवेल का नाम है, तो क्या होगा यहां, हैज बीन, हार्ड टाइम्स हैज बीन रिटन बाय डिकन्स, नॉट हैव बीन। ये टाइम से आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करें, ये टाइटल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस कहते हैं 10 पाउंड्स, पाउंड्स हो गया, आर एनफ फॉर मी। फिर देखिए आप, 10 पाउंड्स आर एनफ फॉर मी, ये 10 पाउंड एक सेंस दे रहा है कि 10 पाउंड हमारे लिए काफी है। तब क्या कहेंगे, 10 पाउंड इज एनफ, आर एनफ नहीं। 10 पाउंड्स पर मत जाइए कि ये प्लूरल दिख रहा है आपको, 10 पाउंड एक करेंसी है, एक सेंस है। उसी तरह कहता है कि 16 आनाज इज इक्वल टू 1 रुपी। पहले जमाने में क्या होता था, आना होता था, आना मतलब बोलते हैं 16 आना, सच 16 आना, तो 16 मतलब 16, तो 16 आने का होता था 1 रुपया, तो 16 आनाज आर इक्वल टू नहीं, 16 आनाज इज इक्वल टू 1 रुपी। तो अनाज से बस कंफ्यूजन कीजिए। 20 माइल्स इज ए बिग जर्नी, नहीं, ये सही है। 20 माइल्स
लगा दिया आपने तो वहां आर नहीं इज ही होगा, यह ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह क्या कहता है, 5 hours are not much, 5 hours are not much for outdoor work। 5 घंटा बाहर काम करने के लिए काफी नहीं है। 5 hours are not much for outdoor work। तो यहां क्या हो गया, 5 hours एक चीज है तो यहां क्या लगाएंगे, इज। 5 hours इज नॉट, आर नॉट नहीं, इज नॉट। इस तरह की गलतियां हम लोग करते रहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। अब देखिए और क्या क्या गलती करते हैं लोग। He was hung for murder। He was hung for murder। मर्डर करने के लिए उसको फांसी दे दी गई। नहीं, ये कोई पिक्चर नहीं है कि दीवार पर आप हंग कर देंगे, तब क्या होगा, ये हंग गलत है। He was hanged, hanged for murder, ये करेक्ट इंग्लिश हुआ। He was hung नहीं, आप ये कह सकते हैं the picture was hung on the wall, the picture was hung on the wall, that is correct English, but he was hung is incorrect, he was hanged for murder, this is correct English। इस तरह के सेंटेंस आप प्रैक्टिस करें और बार बार देखें ताकि आपको सही अंग्रेजी बोलना और लिखना आ जाए। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स ए लॉट।